हाँ जी, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। टेबुलर, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल, 3 तरह की प्रेजेंटेशन है कुणाल सर, टेबुलर, डायग्रामेटिक और प्रेजेंटेशन ग्राफिकल। हम कौन सा शुरू करेंगे करण? पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कुणाल सर टेबुलर प्रेजेंटेशन। कर दो। ये देखो 3 तरह की क्लासिफिकेशन, टेबुलर, डायग्रामेटिक, ग्राफिकल। हम शुरू कर रहे हैं टेबुलेशन। और टेबुलेशन क्या होता है कुणाल सर? ये सिस्टमैटिक प्रेजेंट करना है। सिस्टमैटिक किस चीज को प्रेजेंट करना है सर? ये सिस्टमैटिक प्रेजेंट करना है न्यूमेरिकल डेटा को। किसमें? रोज में। और रोज कैसी होती हैं? रोज होती हैं वर्टिकल। क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या होती हैं सर? ये मेरे पास क्या है? कॉलम्स। ये मेरे पास क्या है? कॉलम्स। सर कॉलम्स और रोज में जब कभी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसी को सर टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अपनी लैंग्वेज में भी कोई डेफिनेशन बना सकते हो टेबुलेशन की। ठीक है सर, ओके डन। थोड़ा आगे चलना, मैं चल लेता हूं। क्यों बनाते हैं कुणाल सर टेबल? क्या कुणाल सर आपने कभी अपने पर्सनल यूज के लिए टेबल बनाया है? तो पिटने वाला देख ले। आपने कभी अपने पर्सनल के लिए, मतलब आपने कभी इंस्टीट्यूट के लिए टेबल बनाया है? मैंने बोला हाँ बनाया भाई। करण तू चले नीचे, तुम्हारा सबका क्लास 11th 4 to 5 बैच 2026-27 का क्या बना होगा? टेबल भाई। करण तू एक काम कर, 2016-17 11th बैच का टेबल ले ले 4 to 5 का। मैं टाइमिंग कभी आज तक चेंज करी नहीं भाई, 4 से 5 रखी क्लास 11th की पहला बैच। और पिछले 15 साल का टेबल ले ले। हर टेबल के अंदर बच्चों के नाम, बच्चों के नंबर, उनके स्कूल का नाम, उनके पेरेंट्स का नाम, सब कुछ मेंशन होगा। अगर संशयता, अगर कोई ड्रामा हो गया अब तो मैं तो उठा के फेंकूंगा। देख बता रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं, मैं जनरली बता रहा था बस। तो मैंने भी टेबल मेंटेन करे हुए हैं भाई। एसएन नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4, नेम, बच्चों के सारे नेम लिखे हुए हैं, क्लास, बच्चों के फादर नेम, फादर नंबर, स्कूल, पूरा प्रॉपर टेबल बना हुआ है यार। मतलब मैनेजमेंट चाहे जितनी मर्जी चेंज हो जाए, कोई इंसान जितना मर्जी चेंज हो जाए इंस्टीट्यूट से, उसने सिर्फ टेबल देख रहे, टेबल से वो पहचान लेगा कितने बच्चे कौन सी क्लास में, किस बच्चे के पापा का नाम क्या है, किसका नंबर क्या है, कहां रहता है, स्कूल कौन सा है। चाहे कोई एब्सेंट हो जाए, चाहे कोई चेंज हो जाए भाई, तो टेबल मेंटेन्ड है भाई। याद आ रहा है भाई, एक बैच है चिल्ड्रंस डे में, बहुत पुराने पुराने बैच को बच्चों को बुलाता हूं मैं, जो टॉपर्स होते हैं ना उनको बुलाते हैं। तो मैं कुछ नहीं करता, अपनी जीमेल में जाता हूं, अपनी ईमेल आईडी में जाता हूं, उसमें सारे हर बैच के बच्चों का टेबल बना हुआ है, एक्सेल मेंटेन है सबकी। कोई से भी एक्सेल खोलता हूं, रैंडमली किसी भी 10 बच्चों को कॉल कर लेता हूं, किसी भी पुराने बैच से। सर मैं टेबल क्यों बना रहा हूं? अरे रेफरेंस के लिए बना रहा हूं यार। मैं आपका टेबल क्यों बनाया हुआ है? अरे डेटा को बांटने के लिए, दिखाने के लिए बनाया हुआ है। अरे टेबल 7 to 8 वाला बैच का भी, 5 to 6 वाला बैच है ना जो, उसका टेबल भी है। तुम्हारा 11th का एक और बैच भी, उसका टेबल भी है। टेबल क्यों बनाया? तुम दोनों बैच के बच्चों को आपस में कंपेयर करने के लिए टेबल बनाया है। टेबल को देखते तो लग जाता है कि किस बैच के अंदर कितने बच्चे हैं। तुम्हारे पास हर बार टेस्ट खत्म होता है, टेस्ट के मार्क्स का टेबल आता है, लिखा होता है, नाम लिखा होता है, मार्क्स लिखे होते हैं, ऊपर टॉपर्स। टेबल मेंटेन्ड है भाई। कंपेयर करने के लिए टेबल बनाते हैं, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए टेबल बनाते हैं, बड़े बड़े डेटा को छोटा दिखाने के लिए टेबल बनाते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल बनाते हैं यार। कभी आज तक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, आज तक नहीं आया भाई क्लास 11th में कि टेबल के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि टेबल क्यों बनाते हैं। बट भाई मैं तो टीचर हूं, मैं तो पढ़ाना पड़ेगा कि टेबल क्यों बनाते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव मेरे पास, टेबल बनाते हैं टू सिंप्लीफाई दी कॉम्प्लेक्स डेटा। एक बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, उसको बड़ा सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए टेबल बनाया जाता है। और सना टेबल रीड ही नहीं करना पड़ता, देख के पता लग जाता है कि वो इंफॉर्मेशन क्या देना चाहता है। तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बनाने के लिए बेटा क्या बनाए जाते हैं? टेबल। मुझे लगता है रीड करने की जरूरत भी नहीं है मुझे, चल एक आधा कर ही लेते हैं। सना बोल। टेबुलेशन एम्स टू प्रेजेंट द डेटा। तो क्लासिफाई कर चुकी है, सेकंड चैप्टर पढ़ चुकी है, डेटा क्लासिफाई कर चुकी है। क्लासिफाइड डेटा को ऑर्डरली मैनर में, क्लासिफाइड डेटा को ऑर्डरली मैनर में जब क्या करते हैं? प्रेजेंट। क्या करते हैं? इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं? टेबल। द आइडिया इज टू रिड्यूस द बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ सिंप्लीफाइड एंड, so why we have to make the table? To make the data simplified and understanding, that's it. Second, table क्यों बनाते हैं? To economize space. इतने बच्चों का डेटा है यार, टेबल इतना सा बनता है, रोज कॉलम में सब कुछ आया, सब फिट हो जाता है। तेरे को पूरा पेज नहीं चाहिए, तेरे को 2-3 पेजेस नहीं चाहिए डेटा लिखने के लिए यार। चाहे डेटा 2-3 पेज का हो, टेबल प्रेजेंट करेगा
पर इतना सा स्पेस चाहिए बस यार, तो टू इकोनोमाइज द स्पेस, टू यूज द स्पेस इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक द टेबल। कभी मत लिखना ये सारी चीजें, अपने मन में सोचना कि टेबल क्यों बनाए जाते हैं, जो आए वही ऑब्जेक्टिव है यार, क्या लर्न करना है इसमें। और ये साफ बोल चुका हूं, कभी आज तक क्वेश्चन नहीं आया कि ऑब्जेक्टिव बताओ टेबुलेशन के। बट वही बात दोबारा बोलनी पड़ रही मुझे, शुरू की है चैप्टर और टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ा रहा हूं, तो कम से कम 11th के बच्चे को बता दूं एक बार तो, कहीं फिर एक ही बार बताऊंगा, कभी दोबारा बताऊंगा नहीं 11th में कि टेबुलेशन क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? टू इकोनोमाइज दी स्पेस, द टेबुलेशन एम्स टू सेव दी स्पेस बाय कंडेंसिंग द डेटा इनटू दी मीनिंगफुल फॉर्म। थर्ड, टेबल क्यों बना रहा है? टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। दो बैच हैं अभी आप पे क्लास 11th के, दोनों के टेबल, अभी दोनों के मार्क्स के टेबल ऐसे रखो ना आमने सामने। 5 मिनट ज्यादा कह रहा हूं सना, 2 मिनट में बता दूंगा कि कौन सा बैच के अंदर कौन सी परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, 2 मिनट में यार, प्रॉपरली मेंटेन है। अभी पीटीएम में पेरेंट्स आए थे ना, तो पीटीएम पेरेंट्स में क्या किया था, अप्रैल मई जून जुलाई चारों मंथ्स के अटेंडेंस का टेबल हर बच्चे की, चारों मंथ्स के टेस्ट अटेंडेंस टेस्ट का टेबल, मार्क्स का टेबल, चारों का मेंटेन है। हाँ जी, क्या नाम बच्चे का? बच गए ना, मैं देखा टेबल, मैं ये 4 मंथ की अटेंडेंस है देखना। वही बच्चों से पेरेंट्स साइन भी टेबल पे साइन भी करा लिए, मैंने हाँ आपको पता लग गया ना क्या नाम। इतनी इजी होगी पीटीएम लेना, इतना इजी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे पता नहीं ना, कभी कभी नाम भूल जाता हूँ, पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चा कह रहा है कि मेरे बच्चे का नाम एबीसी है, मैंने कौन था ये, कोई दिक्कत नहीं, एबीसी अच्छा ये, हाँ ये देखो जी आते नहीं क्लास में। तो क्या बोल रहे हैं? टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, टेबुलेशन क्यों करी जाती है? टू फैसिलिटेट, रीड कर बोल, टू इट एम्स टू फैसिलिटेट क्विक कंपैरिजन, क्विक 2 मिनट लगेंगे, क्विक कंपैरिजन अमंग द वेरियस बाय प्रेजेंटिंग द डेटा इनटू द नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट द स्टैटिस्टिकल। तूने मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तो क्वेश्चन तुझे जिस फॉर्म में दिए जाते हैं नालायक, वो है ही क्या? टेबल। सोचो ना, इंडिविजुअल सीरीज एक्स दिया हुआ है, एक्स और एफ दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस सीरीज, वो टेबल तो है, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन दी तो थी, टेबल तो है वो। और उस टेबल के ऊपर तू मीन लगा रही है, मीडियन लगा रही है, मोड लगा रही है, इसका मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन के ऊपर ही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है। टेबुलर प्रेजेंटेशन के ऊपर ही तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है कुणाल सर। ये देख क्या लिखा हुआ, देखियो भाई, टेबुलेशन एम्स टू फैसिलिटेट क्या? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एज इट इज अ फेस बिटवीन दी वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर, जैसे कि मीन, डिस्पर्जन, कोरिलेशन। अभी डिस्पर्जन कोरिलेशन तुम्हारे लास्ट 2 चैप्टर पे रह गए, इस चैप्टर्स के बाद तेरे लास्ट 2 चैप्टर में से वही रह गए, डिस्पर्जन एंड कोरिलेशन, चैप्टर खत्म, बुक खत्म हो जाएगी। डिस्पर्जन सिलेबस में है नहीं, कोरिलेशन के अंदर कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर है, मतलब ये लास्ट चैप्टर्स हैं। पर चाहे सुन, चाहे इंडेक्स नंबर हो, चाहे मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोरिलेशन, रेंज, अरे स्टैट्स की जितनी टेक्निक्स हैं, स्टैट्स की जितनी टेक्निक्स हैं वो इंप्लीमेंटेड टेबल के ऊपर होती है। टेबल क्यों बनाए जाते हैं? फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। टेबल क्यों बनाए जाते हैं? फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। टेबल क्यों बनाए जाते हैं? टू प्रोवाइड दी रेफरेंस। अभी भाई बोल रहा कैसा मेरा ब्रदर पढ़ता था, मैं सच बताऊं, लव चुक का सिर्फ नाम टाइप करूंगा ना, पूरा टेबल बन के आ जाएगा किस ईयर के, अभी आ जाएगा 2 मिनट में यार। और उस ईयर में उसके साथ कौन से बच्चे पढ़ते थे, कितने किससे कब कब मार्क्स आए, पीरियोडिक में कितने थे, यूटी में कितने थे, प्रॉपर टेबल बना हुआ है भाई यार। अब सोच बच्चे कहां पहुंचे हुए हैं बताया यार, कहां होंगे अभी, पता नहीं कितने बच्चे शादियां हो चुकी होंगी किसी बच्चे की, टेबल मेंटेन है भाई पूरा, कभी भी सोचने के लिए, कभी भी रेफरेंस के लिए, कभी भी सोचने के लिए, सब टेबल मेंटेन है भाई यार। क्या लिखा है ना, बोल, टू प्रोवाइड दी रेफरेंस, बोल, टेबुलेशन एम्स टू प्रोवाइड दी फॉर फर्दर स्टडीज एज डेटा अरेंज इन टेबल विद टाइटल्स लिखे होते हैं, क्लास 2026-27 टेबल नंबर लिखा हुआ है, क्लास ए, क्लास बी, कैन बी इजिली आइडेंटिफाई एंड यूज्ड। किसी ईयर का कोई बच्चे का डेटा तो बता दे, मैं 2 मिनट में दे दूंगा यार, सब मेंटेन्ड है यार। तो भाई प्लीज दोबारा सना, टेबल क्यों बनाए जाते हैं? टू, सारे मिलके बोल लो प्लीज यार, ये तो आना भी नहीं है। टू सिंप्लीफाई दी, टेबल क्यों बनाए जाते हैं? टेबल क्यों बनाए जाते हैं? टेबल क्यों बनाए जाते हैं?
टेबल क्यों बनाए जाते हैं? चलो हो गया जी। अब कुणाल सर जो टेबल बनाए जाते हैं, आप हमें पार्ट्स ऑफ टेबल पढ़ा दो। सर ये आएगा? हाँ ये आ सकता है, आ सकता है, सेकंड चांस है इसके। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला चांस होता है टेबल बनाना, वही आता है, वही आएगा, वही आता है, वही आएगा। बट सेकंड चांस 1-2 मार्क्स में आ सकता है पार्ट्स ऑफ टेबल। अब पार्ट्स ऑफ टेबल अगर तू देखेगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टेबल नंबर। टेबल नंबर टेबल के ऊपर ही लिखा होता है। देख क्या लिखा हुआ है? ईच टेबल शुड बी नंबर्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड फर्दर रेफरेंस। तो तू अभी जाके चेक करेगा ना, तो तू ईयर डाल, बस ईयर डाल दे, कोई सा भी ईयर डाल दे, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, तेरे पूरा टेबल आ जाएगा। वो टेबल नंबर है, ऐसा मिलता है, वो टेबल नंबर है भाई। क्यों यूज कर रहे हैं हमने नाम? क्यों टेबल नंबर का टेबल नंबर क्यों दिया था? रेफरेंस के लिए। कभी भी रेफर करना हो, चेक करना हो, रेफरेंस के लिए टेबल नंबर दिए होते हैं। और जो चीज टेबल नंबर में क्लियर ना हो, थोड़ा सा उसको 16, 17 लिख दिया। अब इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स, मैथ्स, उसको हेड नोट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हेड नोट। देख क्या बोल रहे हैं, ये देख, व्हेन देयर आर मेनी देन दीज टेबल्स शुड बी नंबर्ड इन अ। हाँ सर, हमारा सीक्वेंस में 16, 17, 17, 18, 18, 17, 18 के बाद 18, 19 के बाद, हाँ मेंटेन्ड है, लॉजिकल सीरीज में मेंटेन्ड है। क्या लिखा हुआ है? टाइटल। क्या कहते हैं? सॉरी मैं हेड नोट कह रहा था। क्या कहते हैं? टाइटल। जैसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अच्छा मैथ्स, अकाउंट्स। अच्छा अकाउंट्स के अंदर भी बैच कौन सा है, वो उसको कहते हैं हेड नोट, अगर वो मेंशन करना हो। जो चीज टाइटल से क्लियर नहीं हो पाती, बोल, जो चीज टाइटल से क्लियर, उसको साथ में ब्रैकेट में और नीचे लिख देते हैं, क्या कहते हैं उसे? हेड नोट। तो देख, अ सुटेबल टाइटल शुड बी अकंपनी विद एवरी टाइटल इज ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ। तो अगर लिखा हुआ है 2026-27 इकोनॉमिक्स, 26-27 क्या हो गया? टेबल नंबर। क्या हो गया? इकोनॉमिक्स। क्या हो गया? टाइटल। क्या हो गया? क्लियर है? क्लियर है? ये देखो जी, द टाइटल शुड बी क्लियर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड फ्री फ्रॉम एनी एम्बिग्यूटी। का मतलब होता है बायसनेस। क्या? अपनी मर्जी से लिख दिया मैं नाम, अपनी मर्जी से मतलब होना चाहिए कि कल को कोई और यूज करना चाहे तो वो यूज टेबल को कर ले। अ टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड शुड बी प्लेस इन अ प्रोमिनेंट प्लेस। यहां लिखा हुआ टाइटल, ये है टाइटल। और जो चीज टाइटल के अंदर क्लियर नहीं होती उसको हम लोग किस में लिख देंगे? हेड नोट में। किस में लिख देंगे? चलो जी, जितने भी सना मेरे पास टेबल है, इनको कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम्स की हेडिंग को कैप्शन बोलते हैं। और ये क्या है सना? रोज। क्या है? रोज की हेडिंग को स्टब बोलते हैं। स्टब। रोज की हेडिंग को स्टब, कॉलम की हेडिंग को कैप्शन। पढ़ के देख, बोल। एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम इन अ टेबल अ कॉलम डेजिग्नेशन इज गिवन टू एक्सप्लेन द। इसको समझाने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या है, उसकी हेडिंग के अंदर लिखा होगा, उसको कैप्शन बोलते हैं। कैप्शन रेफर टू दी, सारे मिलके बोलो, कैप्शन रेफर टू दी और डेजिग्नेशंस ऑफ वर्टिकल। कैप्शंस आर जनरली रिटन इन दी कॉलम इन स्मॉल टू ऑक्यूपाई दी। और कभी कभी शायद सना तूने लिख दिया कि इकोनॉमिक्स। क्या लिख दिया? ये इकोनॉमिक्स में तूने लिख दिया, फिर आगे 11th और इसको भी तूने बांट दिया। इसका मतलब ये सना कैप्शन था, ये सब कैप्शन है। ऐसे अगर स्टब होगा तो स्टब को भी अगर तू फर्दर डिवाइड करे तो वो क्या हो जाएगा? स्टब, सब स्टब। क्या हो जाएगा? ऐसे अगर ये कैप्शन है, इसको भी तो अगर दो पार्ट में बांट रही है तो ये क्या हो जाएगा? सब कैप्शन। देख क्या लिखा हुआ, ये देख नेक्स्ट। क्या है ये? क्या लिखा है? स्टब किसकी हेडिंग होती है? रो की। तो रो की हेडिंग को क्या बोलते हैं? स्टब। कॉलम की हेडिंग को क्या बोलते हैं? सबसे पहले पार्ट कौन सा होता है? टेबल नंबर। उसके बाद क्या आता है? टाइटल। क्या आता है? टाइटल। ये देख, ये देख, स्टब, स्टब और रो हेडिंग लाइक अ कैप्शन और अ each row of the table has to be given a heading. Stubs refers to the heading of horizontal rows. rows की heading को stub बोलते हैं। बोलो, rows की heading को। A brief description of the row heading may also be given at the left. और जो बीच में ऐसा ना,
ये तेरे पास था, यहां पे यहाँ, ये सारी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो गिवन है इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। क्या बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टेबल का। ये देख यार, क्या बोल रहे हैं? बॉडी। बोल, क्या बोल रहे हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल एज इट कंटेन्स द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। यस, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जिसमें गिवन होती है वो होता है बॉडी। लोकेशन ऑफ एनी वन फिगर और डेटा इन द टेबल इज फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड बाय द रोज एंड द अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन मेन बॉडी इज डन फ्रॉम टॉप टू और फ्रॉम लेफ्ट टू। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब तू बच्चों की हाइट लिख रहा है, तो हाइट तो किस में लिख रहा है? मीटर में, सेंटीमीटर में। तो नंबर तो लिख दिए बट क्लियर नहीं हो रहा कि किस में है वो, कौन सा यूनिट में है। तो अगर कोई कॉमन यूनिट है सबका, कोई कॉमन यूनिट, तो साथ में ना नीचे टेबल के कोने में लिख दे यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि किस में तूने मेजर किया हुआ है। वेट है, अब वेट केजी में भी लिखते हैं, कुछ लोग वेट लिखते हैं पाउंड्स में। तो तूने वेट लिखे हुए हैं सारे, बट वो किस में, केजी में या फिर, तो साथ में लिख दे कोने में यार। इसको कहते हैं क्या? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या है यूनिट ऑफ मेजरमेंट? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द फिगर इज इन द table should always be stated along with the, if the unit does not change throughout the। अब सब फिगर्स का अगर यूनिट अलग अलग है तब नहीं लिखना, बट अगर सब फिगर्स का यूनिट क्या है, सेम, तो लिखना है भाई। ये देख लीजिए, इफ however if there are, ये देख ना, however if there are for rows or, then these units must be stated along with the stub and caption. In case of large figures, come on, in case of, they should be rounded up and method of rounding should be। और जो चीज टाइटल से क्लियर ना हो ममता मॉडर्न जी, जो चीज टाइटल से क्लियर ना हो वो उस पर किस में लिखते हैं जी? हेड नोट। किस में लिखते हैं? बोल बड़ बना के, इन केस द मेन टाइटल फॉल्स, if the main title fails to convey the complete information, head note is also given in the small bracket in a prominent words just below the main title. So head note is inserted to convey all the। next क्या है जी? source note। जो तूने न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर दी हुई है वो कहां से आई है? सर वो मैंने खुद कलेक्ट करी है। खुद करी है तो नीचे लिख प्राइमरी डेटा। किसी मैगजीन से ली है, न्यूज़पेपर से ली है, आर्टिकल से ली है, नीचे लिख क्या? सेकेंडरी डेटा। इसका मतलब तू कोई भी डेटा पढ़ ले, कभी भी न्यूज़पेपर में पढ़ेगा तो पक्का नीचे मेंशन होगा टेबल के नीचे कि वो डेटा कहां से लिया गया, प्राइमरी या सेकेंडरी। बोल जरा, बोल। A source note refers to the from which the information has। source note is given in case of the source should contain the name of, किस बुक से लिया, उसके कौन से पेज से, कौन से पेज नंबर, कौन सा टेबल नंबर, उससे तो मेंशन करना पड़ेगा नीचे। और अगर तू किसी भी, जो वो इंसान टेबल रीड कर रहा है, रीडर जो टेबल को देख रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अगर तू उसका ध्यान किसी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर लेके जाना चाहता है टेबल के अंदर, उस चीज को फुट नोट में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? फुट नोट। जैसे तू हॉस्टल में रह रहा है और तूने पेरेंट्स को बिल भेज रहा है कि भाई मेरे इतने एक्सपेंसेस हैं, टेबल बना के भेज रहा है, फुट नोट में लिख दिया तूने कि ये देखो मैंने लिखा हुआ है कि जो 9th कॉलम में लिखा हुआ वाला एक्सपेंस हो कितने, आप बोल रहे थे नहीं होंगे। तो तू किसी रीडर का ध्यान किसी स्पेसिफिक जगह पे बार बार देना चाहता है, उसको नीचे किस में लिख दे? फुट नोट। बोल एक बार। फुट नोट इज द लास्ट पार्ट। फुट नोट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल। फुट नोट एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द डेटा कंटेंट ऑफ द टेबल विच इज नॉट, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड हैज नॉट बीन, जो चीज इतनी ज्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है और जो पहले एक्सप्लेन नहीं हुई तो रीडर का ध्यान लेके जाना चाहती है, तो वो किसमें लिख दे जी? फुट नोट। फुट नोट आर द मेंट टू क्लैरिफाई एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर फ्रॉम दी, जो चीज हेडिंग से क्लियर नहीं, टाइटल से क्लियर नहीं, स्टफ से क्लियर नहीं, वो चीज किसके अंदर लिखते हैं जी? फुट नोट। किसमें लिखते हैं? ये देखो जी सारे बच्चे एक बार, ऐसा होता है जी कुछ टेबल। टेबल नंबर ऊपर मेंशन, टाइटल, टाइटल में कोई चीज क्लियर नहीं तो हेड नोट, ये सारे मेरे पास कॉलम्स, ये सारे मेरे पास रोज, कॉलम की हेडिंग कैप्शन, कैप्शन को और बांटेगा तो सब हेड, रोज की हेडिंग स्टब, रोज की हेडिंग, और बीच में जो मेन पार्ट होता है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन उसको क्या बोलते हैं? बॉडी।
ये है जी मेरे पास टेबल, ऐसा ही दिखता है जी, जब बन जाता है सबका टेबल ऐसा दिखता है जी। तो कुणाल सर आपने टेबल बनाया है? बिल्कुल बनाया है। अब तुझे क्या लगता है करण, एक बात बता, क्या मैंने कभी अपने घर के लिए टेबल बनाए होंगे? तो आराम सोच के बताइए प्लीज। जैसे यहाँ के लिए बनाए हैं, नीचे एक्सेल में सब कुछ मेंटेन्ड है, घर के लिए कुछ क्यों नहीं बनाया है? कितने खर्चे हुए हैं सब मेंटेन्ड है भाई, लिखा हुआ है भाई। मेरे पिताश्री ने 7th क्लास तक, सोच, जब मैं 7th क्लास तक पढ़ता था, नर्सरी से लेकर हमारे बचपन से लेकर 7th क्लास तक, मेरे ऊपर और मुझे सर के ऊपर कितने भी रुपए खर्च करे हो, चाहे वो 1 रुपए क्यों ना हो, सारे टेबल बनाए हुए हैं, लिखा हुआ है भाई। और 7th के बाद मैंने लिखा नहीं, क्या पता फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगी उसके बाद भाई, लिखते थे। और मैं पूछता था, अभी पूछता हूँ मैं, क्यों लिखते थे? क्या तुम सारे पैसे लेने थे मैं वापस विद इंटरेस्ट? वो मजाक करते थे क्या, बट ठीक है, लिखते, किसी को शौक होगा भाई लिखने का। अब भाई घर के अंदर हम लोग यहाँ पर हैं, अब घर के अंदर जो किचन संभालता होगा, टेबल बनता होगा भाई करण, एक्सपेंसिव का टेबल बनता होगा, घर में कितनी चीजें अवेलेबल है वो टेबल बनता होगा, कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो टेबल बनता होगा भाई। यार कैसी बातें कर रहे हैं? इसका मतलब यार जरूर ढूंढना है कि जो स्टैट्स पढ़ रहा है सिर्फ वो टेबल बनाएगा। बिजनेसमैन वाला भी क्या, कौन बनाया, क्या बनाएगा? टेबल। घर के लोग भी क्या बनाएंगे? टेबल। लोग अपने मार्क्स का क्या बनाते हैं? टेबल। तू जिम कर रहा है, तू अपने प्रोटीन डाइट का सबका क्या बना रहा है? टेबल। टेबल तो ऐसे ही बनता है यार, जरूर थोड़ा कि बुक पढ़ते वक्त बनता है यार। अरे तूने न्यूमेरिकल डेटा इन्फॉर्मेशन लिख दी ना कहीं, तीन चार इन्फॉर्मेशन लिख दी भी कहीं, टेबल है वो। ये डिजाइन ही करेगा तभी टेबल बनेगा वो। इसका मतलब टेबल तो कैसे ही बन सकता है? तो इसका मतलब मैं आपको बोलता हूं कि टेबल्स, ये देखो, देख लो एक बार टेबल दोबारा से। टेबल को आंसर वो पर्पस के अकॉर्डिंग होता है। क्या पता आप टेबल बना रहे हो जनरल पर्पस के लिए, किसके लिए? या फिर कोई क्या है स्पेशल पर्पस, उसके लिए क्या बन रहा है? टेबल। या आप टेबल बना रहे हो ओरिजिनल। ओरिजिनल टेबल का मतलब होता है करण, तूने डेटा कलेक्ट किया, जिस फॉर्म में आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने उसी फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर दिया। ओरिजिनल टेबल। क्या? ओरिजिनल। बोल क्या हो टेबल? ये देख, अब तूने जिस फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया, तूने जिस फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया, उसको तूने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर प्रेजेंट किया, इसे कहते हैं डिराइव टेबल। ये देख, कौन टेबल? ओरिजिनल या फिर डिराइव। अच्छा, टेबल के अंदर कोई अगर एक ही चीज गिवन है, कोई एक ही चीज, बच्चों की हाइट गिवन है सर, तो वो क्या हो गया? सिंगल टेबल। अच्छा, हाइट भी गिवन है, वेट भी गिवन है, एक और चीज गिवन है, एक और चीज गिवन है, मैनीफोल्ड। क्या? दोबारा बताएगी। संश्लेषण कितने तरह के टेबल होते हैं? टेबल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 तरह के टेबल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेबल, जनरल टेबल एंड स्पेशल। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ओरिजिनल या फिर डिराइव। ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, 1 वे या फिर 2 वे, 3 वे, मैनीफोल्ड। बोल, 2 वे, 3 वे। ये देख ले, ये देख ले। जनरल पर्पस मतलब जनरल पर्पस के लिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक बात नहीं है। सच टेबल यूजली आर इन दी लार्ज साइज। नेक्स्ट, स्पेशल, कोई स्पेशल पर्पस है, प्रोडक्शन फिगर्स ऑफ कंपनी फॉर अ नंबर ऑफ ईयर, प्रॉफिट का टेबल, बच्चों के मार्क्स का टेबल, स्पेशल पर्पस है जी। स्पेशल पर्पस को और क्या बोलते हैं? टेक्स्ट टेबल। और क्या बोलते हैं? समरी टेबल। और क्या बोलते हैं? एनालिटिकल टेबल। ये आ सकता है 1 मार्कर में। ये कौन टेबल है? जिस फॉर्म में डेटा को तूने कलेक्ट किया था उसी में प्रेजेंट कर दिया, ओरिजिनल। क्या? बोल, द ओरिजिनल टेबल कंटेन्स दी इन देयर, दैट इज फिगर्स इन दिस टाइप ऑफ टेबल आर नॉट, इट कंटेन्स डेटा विच आर इनिशियली कलेक्टेड। जिस फॉर्म में क्या किया था तूने कलेक्ट, उसी फॉर्म में क्या कर दिया? प्रेजेंट। क्या कर दिया? इट इज ऑल्सो नोन एज, या फिर 1 मार्कर के लिए। नेक्स्ट, ये कौन टेबल है? तूने प्रेजेंट कलेक्ट किसी और फॉर्म में किया था, तूने उसको परसेंटेज में किया, डिग्री में किया, कन्वर्ट करके तू प्रेजेंट कर रही है, तो वो कौन सा हो गया? डिराइव। कौन सा हो गया? बोल, a टेबल विच प्रेजेंट रिजल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल, लाइक, और तू कलेक्ट किसी और फॉर्म में किया था बट प्रेजेंट किसी, तो उसको कौन टेबल बोलते हैं? डिराइव्ड। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड टेबल का दूसरा नाम है डेरिवेटिव टेबल। क्या नाम है? और लास्ट टाइप के टेबल कौन से होते थे?
अगर एक ही चीज दिखी है तो वन वे, एक से ज्यादा दो है तो टू वे, और या फिर खत्म चैप्टर। यही बताना था बस। अब आया चैप्टर का लास्ट और इंपॉर्टेंट करने वाला पार्ट। कुणाल सर टेबल बना दो। यही आता है, यही आता है, यही आएगा 99.9%। टेबलर खत्म, चैप्टर टेबलर चैप्टर इतना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। 3 चैप्टर है बेटा ये अलग अलग। अब मैं हमेशा इकट्ठे कराता हूँ तीनों, और अभी भी इकट्ठे ही कराऊंगा तीनों। बट कुछ स्कूल्स में क्या है कि सिर्फ टेबुलर आ रहा है, अभी डायग्रामेटिक ग्राफिक नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं भी 3 पार्ट्स में अलग अलग करके ही करवा रहा हूं। हाँ जी, एक टेबल मैं बनाऊंगा, सेकंड टेबल आप बनाओगे। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी, लास्ट टेस्ट कितने मार्क्स का था? 45 या 40? 45। जिस बच्चों के 15 से कम है, रेज योर हैंड्स प्लीज। 15 से कम, अरे अच्छे से खड़े, अच्छे से कर लो बेटे। हाँ, 15 से कम मार्क्स है जिनके, वो ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ 15 से कम मार्क्स, मजाक मत करना। और क्या कहते हैं, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था वो कौन है? ये 3। हाँ, और जो बच्चे आज एब्सेंट है, जो बच्चे आज 3 बच्चे कौन कौन से जिनकी 15 से कम है? जो बच्चों ने टेस्ट, और जो आज एब्सेंट है स्पेसिफिकली, जो आज, इन सब बच्चों को मंडे टेस्ट है 4 to 5, बाकी सबका ऑफ है। हाँ जी, तेरा टेस्ट है। क्यों, तेरे कितने मार्क्स हैं? हाँ तो 15 से 15 और 15 से कम सेम। अरे पागल है क्या? अरे कहां से बच गई है? हाँ समझ गया भाई, नहीं समझा? किसने? लात पड़ेगी भाई। क्लासिफिकेशन वही सेम। और बता यार भाई, जिसको रेफरेंस चाहिए हो अपना पुराना टेस्ट ही अच्छे से कर लेना, ऑर्गेनाइजिंग ही लूंगा। अपना पुराना टेस्ट अच्छे से करना, वही टेस्ट लूंगा, मतलब फिगर चेंज कर दूंगा, टेस्ट वही होगा, वैसे ही होगा, बाकी सबका ऑफ है जी। अब एक टेबल मैं बना रहा हूं, असल इसको रख, एक टेबल मैं बना रहा हूं और एक टेबल आप बनाओगे जी। 2 टेबल का काम करते हैं पहले। ये देख, पहला काम मेरा, देखो यहां देख लो भाई, फोन छुड़वाना पड़ेगा भाई तुम्हारा यार, क्यों तुम अपने पास के रखा हुआ, सांस आ रही है इससे? हाँ जी, क्लास 11 के अंदर कितने बच्चे थे? मैं लिख लेता हूं, लिख के ही सॉल्व होता है, सारी क्लासिफिकेशन इसके थ्रू ही होती है। रजिस्टर पर निकाले बेटा। क्लास 11 में 120 बच्चे हैं, 70 क्या है? बॉयज। 70 मेरे पास बॉयज है। ओए, जब 120 पे टोटल है 70 बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी होगी? अब ऑब्वियस सी बात है, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, लिखा नहीं हुआ है इसके अंदर कि गर्ल्स कितनी थी, वो आपने खुद ही निकालना। ये आ गई जी गर्ल्स। आउट ऑफ 70 बॉयज, सुन ले, आउट ऑफ 70 बॉयज 30 बॉयज किस स्ट्रीम के? तो 30 बॉयज हो गए साइंस स्ट्रीम के, एंड 25 किस में से? तो 25 हो गए आर्ट्स के। 30 लिखा तो होगा, 30 बॉयज बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम एंड 25 आर ऑफ आर्ट स्ट्रीम। तो 30 और 25 चले गए, कितने बचे? और भी हैं क्या? हाँ, कितने बचे? 70, 55, 15, 15 किसके हो गए? कॉमर्स के। अब कॉमर्स के दिए नहीं हुए थे, खुद निकालना पड़ता है। गर्ल्स कितनी है? 50। कितनी है? 50। 10 गर्ल्स किसकी हैं? तो 10 हो गई साइंस की। 35 किस में? 35 हो गए कॉमर्स का। ओ बेटे, 5 किसके हो गए? आर्ट्स। हो गया डेटा क्लासिफाई। बस स्टार्टिंग ऐसी होती है बेटा, नेक्स्ट बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। अब सर आपने बांट दिया, यहां देख लो, अब एक बार टेबल भी देख ही लो।
आपको 3 चीजें दिख रही हैं, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, और एक बॉयज गर्ल्स, है ना? तो ये देखो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स टोटल, बॉयज गर्ल्स टोटल। इस टोटल की खासियत क्या है भाई, कि आप लोगों के पास ये टोटल और ये टोटल, ये वाला बॉक्स सेम आना चाहिए। कैसे? अब ये देखो जी, दुबे देख ले, देख लो, बॉयज बता साइंस के, गर्ल्स बता साइंस की, यहां देख के बता दे टोटल साइंस के बच्चे कितने हो गए। बॉयज बता कॉमर्स के, गर्ल्स बता कॉमर्स की, टोटल कॉमर्स के बच्चे, हाँ? बॉयज बता आर्ट्स के, गर्ल्स आर्ट्स की, 30, 45, 50, 60, 70। टोटल बॉयज कितने थे? टोटल गर्ल्स कितनी है? 70 प्लस 50, 40 प्लस 50, 90, 90 प्लस 30। इसका सम भी 120 आ रहा है, इसका सम भी। सही बनाया टेबल, मतलब मैंने। इजी है, ऊपर टेबल बनाना कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, इजी है, कोई दिक्कत? बनाओ सेकंड, सारे बच्चे प्लीज। बना रहा है, कोशिश कर रहे हैं? बस ले, बनाना है, जल्दी कर, रजिस्टर पेन निकाल। तू लाया ना? किसका पेन रजिस्टर है? दे फोन दे। मैंने नीचे रखा है, वो उठा लो। देखते रहिए, बनेगा नहीं। बना तो रहा हूँ, पता नहीं क्या बनाया अभी। कर रहा हूँ, सब्र तो करो। सब्र? ओहो, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया भाई, बोर्ड बनाया था भाई, बहुत कंफ्यूजिंग हो चुका है। आगे पढ़, लाइन पढ़ आगे, इससे आगे क्या करूं, क्या है? हाँ हाँ, सही कह रही है। चुप हो जा। कल शाम को करूं भाई? नहीं नहीं नहीं, भाई आप लोगों को सबको बता दिया। अरे थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहा हूं यार। टोटल 5000 स्टूडेंट्स थे, आप सबको बता दिया कि टोटल 5000 बच्चे हैं। देयर आर टोटल 5000 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, कितने स्टूडेंट्स हैं? 5000। हु अप्लाइड फॉर डीडीए फ्लैट? 2950 कौन है? कह रहा है फीमेल दी नहीं हुई। वो क्या? 2950 कौन है? मेल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, फीमेल कितनी हो? 2050 कौन हो गई? फीमेल। यहां तक हो गया।
आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स 3500 सर्विस क्लास के हैं, 5000 में से 3500 3500 सर्विस क्लास के हैं और अदर बिजनेस क्लास के हैं, तो कितने बचे अदर? 1500 मेरे पास बिजनेस क्लास के हो गए। यहां तक बात सॉल्व। द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट हु बिलोंग्स टू बिजनेस क्लास, मेल एप्लीकेंट बिजनेस क्लास के कितने हैं? 725 मेल बिजनेस क्लास के हैं, तो 2950 में से 725 काट दे, कितने बचे? 295 725 काट दो, कितने बचे? 2225 किसके हो गए? सर्विस क्लास के मेल। यहां तक हो गया। द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट हु बिलोंग्स टू द बिजनेस क्लास 7, टेबुलेट द फीमेल्स में। देखो जी, फीमेल्स तक दिया हुआ कुछ, देखो 35 है टोटल है सर्विस क्लास के। सर्विस क्लास के 3500 टोटल लोग हैं, राइट। सर्विस क्लास के 2225 कौन हो गए? मेल। तो 3500 में 2225 काट दे। टोटल सर्विस क्लास से कितने लोग हैं? 3500। कितने? और मेल कितने? 225। तो 3500 में 225 काट 12, तो 1275 फीमेल होगी किसकी जी? सर्विस क्लास की। फीमेल थी कितनी? 20। तो 2050 माइनस 1275 कितना बचा? 1225। बताओ, 2050 माइनस 1275, 775 फीमेल्स होगी किसकी? बिजनेस क्लास की। और ये पूरी बुक का सबसे इजी क्वेश्चन है, बता दूं। ऐसे क्वेश्चन है ना कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 40 मिनट्स लग जाते हैं जी। जो तुमको लग रहा है ना अरे टेबल प्रेजेंट करना है बस, अभी तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है पूरी बुक का। हो गया 20 की दिक्कत। 20 की दिक्कत? तूने कुछ गलत करा होगा। देख, आओ प्रेजेंट कर दे इसको। क्या क्या है? मेल, फीमेल और बिजनेस क्लास, सर्विस क्लास, यही है बस। मेल, फीमेल, बिजनेस क्लास, सर्विस क्लास। मेल, फीमेल, टोटल, बिजनेस क्लास, सर्विस क्लास, टोटल। चल माने क्या? बिजनेस क्लास मेल बता 725, मेल सर्विस क्लास बता, नहीं बोला जा रहा। टोटल मेल बता, बिजनेस क्लास फीमेल बता 7, सर्विस क्लास फीमेल बता, सारी टोटल फीमेल, टोटल लोग, टोटल बिजनेस क्लास लोग 1400, हाँ 1500, टोटल सर्विस क्लास। इसको ऐड कर तब भी कितना आ रहा है? इसको ऐड कर तब भी कितना आ रहा है?